प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों का अभिनंदन। साथियों, आज हम अपने गौरवशाली अतीत, अपनी राष्ट्रभक्ति, देश के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संबंध में जिस गीत ने आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों में नई जान फूंकने का काम किया, जिसको कहा जाता है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष, और हम सभी को मालूम है कि 7 नवंबर 1875 ईस्वी को भारत के और बंगाल के रहने वाले इतिहासकार, साहित्यकार, दार्शनिक और विद्वान बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा। और प्रारंभ में इस वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में और बाकी पद बांग्ला भाषा में लिखे गए थे। और वंदे मातरम गीत देशभक्तों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए एक प्रेरणा देने वाला गीत बना है। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और युग द्रष्टा श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि जिनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में मेला, उत्सव और एक अच्छे त्योहार की भांति इसकी वर्षगांठ को बनाएंगे, और इसमें भारत सरकार के माध्यम से भी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। और निर्णय यह लिया गया कि भारत के 150 स्थानों पर कम से कम 150 लोग सामूहिक तौर पर पूरा वंदे मातरम का वाचन और गायन करेंगे, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा लिखा था। और उसी के अंतर्गत जो 150 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है, हम कुल्लू में मंडी लोकसभा क्षेत्र की ओर से अटल सदन में 7 तारीख को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और अटल सदन में प्रातः 10 बजे
सभी को आमंत्रित किया गया है और हमने निर्णय लिया है कि उसमें 1000 लोग, जिसमें बहनें, भाई, बच्चे सब मिलकर के सामूहिक रूप से पूरे वंदे मातरम गीत का वाचन और गायन करेंगे। और उसके लिए पत्रकार मित्रों, मैं आज ही आप सभी को भी निमंत्रण देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी भी पधारें और वंदे मातरम गायन के इस कार्यक्रम के भागीदार बने। और आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी सूचना देना चाहता हूं, अधिक से अधिक संख्या में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां पर पहुंचे। और साथियों, यह वंदे मातरम गीत, जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। और ये आनंद मठ उपन्यास था क्या? कहते हैं कि जब 1770 के आसपास बंगाल में भीषण अकाल, अंग्रेजों के द्वारा लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना और अनेक प्रकार की विभाजनकारी ताकतें सक्रिय थी। और ऐसे समय में 1770 के आसपास की घटनाओं को लेकर के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ उपन्यास को लिखा। और ये आनंद मठ उन्होंने काल्पनिक कोई गांव का नाम दिया और उसमें कई पात्र बनाए गए। और उस गीत में जब इस 1770 के भीषण काल के दौरान जो कठिनाइयां पेश आई थी, तब एक सन्यासी रेवेलियन हुआ था और उसका देश के सन्यासियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। और उसके विषय में उन्होंने ये उपन्यास में लिखा। और इसी उपन्यास में जो सन्यासी संघर्ष कर रहे थे, वे सन्यासी वंदे मातरम गीत का पूरा गायन करते थे, उसे प्रेरणा लेकर के आगे काम करते रहे। और उसी के अंतर्गत हमको यह भी याद है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और उसमें अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। नाम दिया गया कि प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन केवल मात्र अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे। और उसके पश्चात लगभग 1911 ईस्वी तक जितना यह संघर्ष चला, उसमें वंदे मातरम गीत को सब लोगों ने अपनाया और उसके आधार पर 1911 में उनको बंगाल विभाजन का अपना निर्णय बदलना पड़ा। और आते आते ये लंबी कहानी है। और 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में संविधान सभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया है। साथियों, मुझे इतना ही कहना है और मैं आपके माध्यम से सभी को निमंत्रण भी देता हूं, सभी पधारें। और ये गौरवशाली है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। और फिर इस राष्ट्रीय गीत के माध्यम से हम मां भारती की वंदना करते हैं।
ये भारत को एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी मां है, ऐसा भाव बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया है। और इसलिए आने वाली पीढ़ी को इसकी सारी कहानी, इसका सारा सत्य मालूम हो। और इसी पुनर्जागरण की दृष्टि से हम 7 तारीख को अटल सदन में इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पधारेंगे। और हम सब लोग इस कार्यक्रम में बहुत ऊर्जा से, जोश से सब लोग भाग लेंगे। धन्यवाद।